धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ये कुमारिका क्षेत्र है, पावन परम है धाम, जहां सदा विचरण करे। और देखो राजा राम, शक्ति राम अपार है, जान सके नहीं कोई। जो जाने उस राम को, वही मुक्त गति होय। कलयुग सावन पड़ गया, द्वादशी शुक्रवार, द्वादश ज्योतिर्लिंग की और देखो कथा का सार। द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति कौन है और शिव की शक्ति उसमें कैसे विराजमान रहती है? कैलाश मानसरोवर पर भगवान शंकर जो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, सृष्टि से पहले हैं, सृष्टि का जन्म बाद में है। विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक का जन्म बाद में है। पहले आद्य शक्ति महादेव का जन्म। तो अजन्मा है महादेव, ये जन्म कभी नहीं लेते हैं। और मृत्यु लोक में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये सदा रमे ही रहते हैं। सावन मास द्वादश ज्योतिर्लिंग, नाम जपो तन जाय। जो भी नाम जपे ज्योतिर्लिंग का, शिव की कृपा हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शिव सतनाम जपे रे कैलाशा, पूरी करते भक्तों की आशा। शिव सतनाम अमर तन जानो, क्या है शक्ति राम गति मानो। राम लला है इष्ट देव, शिव शंकर उनको जपते हैं। जितने भी रोम हैं शिव जी के, सब में ही राम जी रमते हैं। 1.25 लाख की समाधि और दर्शन लला है राम। 12 कला अवतार है, देखो है श्री राम। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि हे कलयुग के ब्रह्मवेताओं, सनकादिक ऋषियों, मुनियों, राजा महाराजाओं और प्रजाजनों, मेरा विराट स्वरूप है और मेरा कोई जन्म भी नहीं। जब जन्म नहीं तो कैसे जन्मा और कैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग बने और कैसा रूप विराट हुआ, ये निराकार से पहले बने।
पूरे ही त्रिलोक में केवल शिव का नाम सब जन्मे है बाद में, और शिव के इष्ट हैं राम सियावर रामचंद्र शंकर हरि। बिन जन्मे ही मैं जन्माया, और द्वादश ज्योतिर्लिंग रमाया। द्वादश ज्योतिर्लिंग भी मेरा ही है रूप, 12 कला अवतार है सब ही राम स्वरूप। सूर्य वंश में राम जी का जन्म होता है उमा जी, और राम 12 कला के अवतार हैं। 12 घोड़ों के रथ पर भगवान राम विराजमान रहते हैं एक वर्ष में, और वो जिस रथ में बैठ जाते हैं वो रथ और वो राशि धन्य हो जाती है। आज मैं मेरे इष्ट देव बालक राम लला के रथ का पहिया ही मैं बन जाता हूं। ये कैलाश बना रथ हर युग में, मैं झूला उनका बन जाता हूं, और मेरे इष्ट देव हैं राम लला, हर युग में उनको झुलाता हूं। दशरथ के पलने में थोड़े दिन ही झूले राम, पर ये तो दिव्य कैलाश है जहां सदा झूलते राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरे इष्ट मुझे कभी नहीं भूले, मैं भी उनको कभी नहीं भूला, और महादेव बनकर भी देखो मैं झुला रहा इष्ट झूला। इष्ट देव बालक है राम जी, झूला झूलने आए, कहीं नहीं मिलते हैं वह, पलना कैलाश बना। ये कैलाश पलना है। सारे ब्रह्मवेता चक्कर खा गए। महादेव सावन की द्वादशी चल रही है, तभी तो द्वादश रथ बता रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग बता रहा हूं, राम लला को बता रहा हूं। कोई नहीं बताता देखो, मां भी छुपाती लाल, नजर नहीं लग जाए लाल के आ जाता है काल। बुरी नजरों से बचाने के लिए, काल कर्म की बात बचाने के लिए हर माता अपने लाल को छुपाती है। इसलिए भगवान शंकर भी अपने नेत्रों में छुपाते हैं, और पलना रोज झुलाते हैं, और 1.25 लाख की लगे समाधि राम लला को खिलाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम च देव देव। तो राम लला सब कुछ मेरे, और मेरा नाम है भोलेनाथ। इस भोले के साथ में सदा राम रघुनाथ। इतना भोला हो वही राम को बुला सकता है, और वही राम को झुला सकता है। और राम लला जिनकी 12 कला बन जाती है दानवता की बला, जब त्रेता में वह चला चला तो रावण दानवता का काल सब टला टला, टाल दिए सब काल को, टल गया दानववाद, और छलने आया राम को, छल गए राम कृपाल। राम को और सीता जी को छलने आया था, खुद ही चला गया, और इस दुनिया से सदा सदा के लिए चला गया। इतनी कला जानते हैं। तो जिनकी 12 कला है, 12 रथ तन पाए, और क्षत्रिय वंश में राम जी और सूरज रथ प्रगटाए। सूर्य के रथ में बैठते हैं, उनके परदादा है सूर्य भगवान। तो मेष राशि मंगल का रथ जानो,
ये पहला रथ श्री राम का है और दूसरा रथ है वृष राशि, जो बेल रूप भोलेनाथ का है। तो दूसरा रथ है भोले का, वृष राशि ही जान। पहली राशि हनुमान की और दूसरा भोलेनाथ। पहली राशि, पहला रथ मंगल का है, हनुमान जी का है, और दूसरा रथ बेल नंदी वृष राशि के स्वामी भगवान महादेव का है, उसमें सवार होते हैं। तीसरी राशि मिथुन है और बुद्धि का रथ जान। मेरा लड़का गणपति और उसमें बैठे राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और चौथा रथ देखो जल का, और ये कुबेर और वरुण बनाया है, और वरुण के रथ में बैठे राम जी और आनंद बहुत यहां आया है। तो चंद्रमा का रथ जानो इसे, इसमें बैठते राम, कर्क राशि उसको कहे, और रथ है चंद्र भगवान। चंद्रमा के रथ में सवार हो जाते हैं भगवान राम। और पांचवा रथ शेरावाली का, और जिसमें राम जी आते हैं, शेर सवारी करते हैं, वह सिंह राशि प्रगटाते हैं। और छठा रथ नवदुर्गा का, कन्याकुमारी उसे कहते हैं, और उस रथ में हिमगिरी से देखो और राम जी घूमते रहते हैं। तो कन्या राशि का रथ, और देखो बड़ा विशाल नवदुर्गा का रूप है, और कर देता है काल सियावर रामचंद्र शंकर। और सातवां रथ मर्यादा जानो, तुला राशि उसको ही मानो। अपने मर्यादा के रथ में बैठ गए श्री राम, यही है उनकी राशियां, यही है पावन धाम। इस मृत्युलोक को मर्यादा सिखाने के लिए राम जी तुला राशि में बैठ जाते हैं, पाप और पुण्य को तोल देते हैं। और आठवां रथ जलधार है, वृश्चिक रूप समान। सागर का रथ जानिए, जिसमें बैठे राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। और नवा रथ धनु रूप भवानी, और बृहस्पति देखो है गुरु ज्ञानी। ज्ञान के रथ में धनुष धारी राम, और चलते धीरे धीरे। और कितना पावन रथ बृहस्पति देव का, चलता धीरे धीरे। तो नवी राशि है धनु राशि, और धनुर्धारी है राम। और इसके रथ है बृहस्पति, जिसमें बैठे राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर। और मकर रेख के रथ में राम जी 14 जनवरी बैठते हैं, 6 महीने तक बैठे रहते और सारे जगत को देखते हैं। उत्तरायण सूरज कहे इसको, और रथ तो परम अपावन है। और कुंभ राशि सीता जी का रथ देखो परम ये पावन है। ऐसा पावन है जनक जानकी, और उस रथ में सदा ही राम रहे। धन्य धन्य श्री राम नाम, सारा जगत उनका गुणगान कहे। तो 11वां रथ है जानकी, और 12वां रथ है मीन। और मत्स्य अवतार में बजा दी सभी राक्षसों की बीन, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तुम मछली बन गए मानवता की, दानवता संहार किया। और मीन राशि बन रथ में बैठे, भारत का उद्धार किया। इस तरह 12 रथ के घोड़ों पर और सदा राम जी रहते हैं। जब तक घोड़े चलते रहते, राम विचरते रहते हैं। तो 12 कला अवतार राम जी, और 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिष उनसे बनती है। देखो राम अभिन्न।
तो हर मनुष्य को भगवान राम की प्रेरणा से और उनकी कृपा से अपनी राशि के रथ में भगवान भी बिठाते हैं। तो जिसकी जैसी राशि हो उसमें बैठे जाए, उसमें बैठ के राम को पूरा जीवन मनाए। पूरे जीवन जब तक उसकी जिंदगी है उस रथ में बैठकर राम जी के साथ उनको मनाते रहना चाहिए। अब 4 वेद में नहीं लिखी, वेद व्यास तुलसी वाल्मीकि ये बात, पर द्वादशी है सावन मास की, इसलिए बोले भोलेनाथ सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब उमा जी ने पूछा, महाराज हमारा तो दिमाग चक्कर खाने लग गया आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आप भोलेनाथ हो तो आपकी राशि धनु हुई, तो आप तो बृहस्पति ज्ञान के रथ पर सवार हो, और आप शंकर नाम शिव होने से आप जानकी के रथ में सवार हो। तो भगवान राम की जान जानकी जी हैं और वह आपकी शिष्या है। और उमा मेरी वृष राशि है, मैं नंदी पर सवार हूं। तो नंद आनंद परमानंद और इष्ट देव श्री राम, और क्या क्या देते आपके राम लला भगवान। महाराज इस कैलाश पर आपने अपने राम लला का मंदिर क्यों नहीं बनाया, ये रहस्य बता दो। रथ तो आपने बता दिए, राम जी भी बता दिए, 1.25 लाख वर्ष की आपने समाधि भी ले ली, और आपने 12 राशियां बता दी, 12 ज्योतिर्लिंग बता दिए, आपने अपने आप को अजन्मा बता दिया, आप महादेव हो। सब बातें आपकी स्मरणीय है, विचारणीय है और जीवन में उतारनीय है, उतारना चाहिए। क्योंकि जब तक ये रथ ही नहीं जाने हम, तो राम को जानना तो बहुत दूर की बात है। राम तो बाद में आएंगे, पहले रथ तो आए। तो रथ तो आ गया राम का, और बैठेंगे श्री राम। क्यों नहीं आपने बनाया मंदिर राम लला भगवान, आपने राम लला का मंदिर क्यों नहीं बनाया? और आपके इष्ट देव राम लला क्यों है, बालक ही क्यों है? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, उत्तम प्रश्न उमा महतारी। कितना उत्तम प्रश्न है, पूछा नहीं आज तक कोई, इस कारण शिव शक्ति माता और बड़ी आप ही हो। इसलिए आप बहुत बड़ी हो, आपका सोचना बड़ा ऊंचा है, आपके विचार बड़े ऊंचे हैं कि आपने मेरे इष्ट देव राम लला के बारे में इतना सोचा। कौन कहता है मैंने मंदिर नहीं बनाया, दिखने वाले को दिखता है, पर ये जगत तो सारा अंधा है, उसे राम यहां नहीं दिखता है। तो राम लला का मंदिर है पूरा ही कैलाश, सत्य शपथ कहता हूं उमा, और उस मंदिर में उनका वास सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे मन का मंदिर है भोले का, उसमें सदा राम जी रहते हैं, और सदा राम जी रहते हैं, और बालक रूप में राम लला कैलाश खेलते रहते हैं। पर आंखों के अंधों को दिखते नहीं यहां राम, ओमकार पर्वत है देखो राम का पावन धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बालक राम लला प्रगटाए, और 1.25 लाख तक झूला झुलाए। 1.25 लाख वर्ष की समाधि में मैं राम को देखता रहता हूं और राम मुझे देखते रहते, और मैं राम में झूलता रहता हूं, राम कैलाश में और मेरे मन मंदिर में झूलते रहते हैं। ऐसा मंदिर तो महादेव के अलावा कोई बना भी नहीं सकता, कितनी भी ताकत लगा ले। इसलिए मंदिर सब छोटे बने, और शिव का मंदिर विशाल
चारों युगों में झूल रहे हैं राम लला सरकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। नहीं ईंट लगी, नहीं चूना लगा, और नहीं कोई रेत वहां डाली, वहां पर तो भक्ति का दीपक, और करते हैं राम वहां उजियारी। और दीपक तले अंधेरा मृत्युलोक में, राम देख नहीं पाए, मंदिर सभी बना रहे हैं पर राम वहां नहीं आए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि बालक राम है मस्त भवानी, रम गए कैलाशों गति जानी। इतने रम गए राम जी और रम गए भोलेनाथ, दोनों एक यहाँ हो गए, कैसे छोड़े साथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जहां भोलेनाथ रहे बस वहीं राम जी रहते हैं, और जहां राम जी रहते हैं वहां शंकर खुद ही बैठे हैं। तो नहीं उनका मंदिर बने और अकेला न जान, वह तो शिव के साथ में, और मंदिर भोलेनाथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। दिव्य कथा ये विचित्र भवानी, और इसे सुनाए शिव खुद ज्ञानी। क्योंकि इतना ज्ञान किसको नहीं, अनुभव भी नहीं पाए, केवल कलयुग में देखो मंदिर राम बनाए। हजारों मंदिर है राम जी के, एक अयोध्या में भी कलयुग में बन रहा। तो धन्य धन्य वह लोग हैं जो मंदिर अवध बनाए, उस मंदिर में राम जी सदा अयोध्या आए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अरे सारे भारत को ही अयोध्या कल की अवतार बना देंगे, और पूरा भारत ही होगा मंदिर राम का, ऐसा करके दिखा देंगे। तब जानेंगे मृत्युलोक के सारे ही नर नार, कितना विशाल है राम जी और कितना भारत द्वार। ये कितना विशाल है भारत, और उस भारत के मंदिर में राम जी तो अनंत स्वरूप में है, हरि चरित्र हरि रूप अनंता। और गावे कहें वेद श्रुति संता, जिनका नहीं आकार कोई, और जो होते साकार। कभी दशरथ के पुत्र बने, कभी पहुंचे जेल के द्वार। कलयुग में अब आएंगे बन के कल की अवतार, और कोई नहीं उनको पहचाने, निराकार साकार। वो निराकार है पर कलयुग में साकार बनने के लिए सोच रहे हैं। तो मूल प्रश्न आपका उमा जी, मंदिर नहीं राम लला है। अभी लोग मंदिर को बड़ा मान रहे हैं, उनकी भावना है इसलिए मान रहे हैं, क्योंकि राम उन्होंने देखा नहीं। तो जिसने राम नहीं देखा कम से कम मंदिर तो देखेगा, कम से कम अयोध्या के दर्शन तो करेगा। तो यह भी एक सौभाग्य की बात है कि भारत में लोग राम के बारे में सोचने पर विवश हो गए हैं। राम तो अभी 21वीं शताब्दी में कल के अवतार बनकर आएंगे, लेकिन मंदिर के बारे में भी सोचना बड़ी बात है, क्योंकि पहले मंदिर बनता है, फिर आते हैं राम, और सारे राम की प्रेरणा करते मनुज सब काम। भला भगवान राम जब तक प्रेरणा न दे तब तक मनुष्य के दिमाग में मंदिर बनाने की बात नहीं आती। क्योंकि कलयुग में तो सब लोग अपनी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें मंदिर से क्या काम। हर मनुष्य ये चाहता है कि मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा परिवार बढ़े, मेरा साम्राज्य बढ़े, मेरा राजताज बढ़े, और इतना बढ़े कि बढ़ता ही रहे। लेकिन ऐसे ही कलयुग की घटाओं के बीच में भी कोई मंदिर के बारे में सोचे, मंदिर बनाने के बारे में सोचे, तो सोचो कितनी शुभता है उस विचार में। ही शुभता है
जो मैंने नहीं सोचा आज तक चारों युगों में, वो कलयुग का मनुष्य सोच रहा है, तो सोचो कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्योंकि मंदिर ऐसे बनता नहीं, बड़ी राम सरकार, जिस दिन मंदिर आएगी सज जाए दरबार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। दरबारी सारे देवता बने और राम राज्य आ जाएगा, सारा भारत ही देखो मंदिर फिर राम बन जाएगा, और राम राज्य की धूम मचेगी सारे जगत के माय। जितने जगत के प्राणी हैं सब राम राम जप जाए, सारे विश्व में राम नाम की धूम मचने वाली है। मंदिर तो एक बहाना है, और बहाने में राम मंदिर को सजाना है, क्योंकि पहले बहाना बनाया जाता है, फिर सजाया जाता है, और फिर उसके बाद राम खुद आ जाता है। तो मंदिर एक बहाना है, वो मंदिर को भी हमें सजाना है, और जब आवे सदी 21वीं तब कल की अवतार बुलाना है। और प्रश्न आपका अति सुंदर है, सुनो ज्ञान की बात। चारों युगों में कोई नहीं और बतलाता, जिसे बतलाते भोलेनाथ। आज सारे ब्रह्मवेताओं को और सारे संसार को मैं वो बात बताने जा रहा हूं, जिसकी युगों से ब्रह्मवेता, सनकादिक ऋषि ब्रह्मवेता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोलेनाथ को हो क्या गया, जो एक बालक को गोद से नहीं उतारता। उमा जी ने भी उतार दिया गणपति नाथ को, और कार्तिक को भी नहीं खिलाया था, और इतना तो गोदी में कृष्ण को भी यशोदा ने नहीं खिलाया था, और राम को नहीं खिलाया कौशल्या, सुमित्रा और केकई जान। पर चारों युगों में गोद में बैठे राम भगवान। ये भोलेनाथ कैसे? इसका रहस्य क्या है कि ये महादेव को अपनी गोदी से उतार ही नहीं रहे। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो महादेव शिव ज्ञान है और नाम उनका कल्याण, उनकी गोद में खेलते चारों युगों में राम, सियाभर रामचंद्र शंकर। तो बालक राम छल कपट नहीं देखो किसी बालक में होता है, और कभी कभी हंसता बालक और कभी कभी वह रोता है। ज्ञान नहीं उसको कोई और नहीं छल कपट तंड गतिमान, ऐसे बालक राम जी और खेले गोद में शिव भगवान। महाराज हम दोनों में ही कोई छल कपट नहीं है उमा जी, क्योंकि सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ऐसा चारों युगों में हमने नहीं देखा कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करता। बस चारों युगों में हम दो व्यक्ति हैं जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। एक मैं हूं भोलेनाथ महादेव जगत गुरु शंकराचार्य, और दूसरे मेरे इष्ट देव में बालक राम। अब गुरु होने के नाते कोई राम जी मेरे शिष्य तो नहीं है, मेरे इष्ट हैं। अब सोचो, गुरु को एक बालक जो पलने में खेल रहा है, जो उनका इष्ट देव है, वो बालक उनको कुछ दे सकता है क्या? सारे त्रिलोक में सन्नाटा मच गया। भगवान शंकर कह क्या रहे कि राम लला को पता ये चला कि जिससे मैं मिला उसे कुछ न मिला, और चारों युगों में अपनी गोद में बैठा बैठा रहा मुझे खिला। राम भी चक्कर खा गए सुन भोले की बात, अरे धन्य धन्य भोले और शक्ति तुम्हारे साथ। अरे मैं वास्तव में तुम्हें क्या दे सकता हूं? एक पल्ले में झूलता हुआ बालक किसी को क्या दे सकता है? लेकिन उमा जी ये लेन देन का खेल नहीं है। राम लला की मुस्कान ही मेरे लिए तरंगित काफी है।
और सारे पाप नष्ट हो जाते मेरे जब राम लला छवि मुस्काती है। तो उनकी एक मुस्कान को 1.25 लाख तक देख, 1.25 लाख वर्ष तक मैं खाली उनकी मुस्कान को देखता रहता हूं। और वो बालक न हंसता है न रोता है, मुस्कुराता ही रहता है। ऐसी मुस्कुराहट मैंने जीवन के किसी भी सुख में नहीं देखी जितनी रामलला की मुस्कान में देखी। और मेरी जिंदगी कैलाश हो गई। यहां पर कोई शौक होता ही नहीं है, वरना कैलाश का उल्टा कर लो। ये मृत्युलोक इस कैलाश का उल्टा है, सलाखें, और इन सलाखों में ये सारा मृत्युलोक कैद है। आपको तो पता नहीं क्योंकि मैंने क्यों कैलाश बनाया है। यहां कोई मृत्यु शोक नहीं, यहां तो राम और शिव मिल पाया है। सबसे उत्तम ठाम है जहां मिले राम शिव जान। राम लला से भोलेनाथ यहां मिलते रोज तमाम, रोज हर पल मिलते रहते। ये मंदिर है, रामलला का मंदिर है, जो दुनिया में कोई क्या बनाएगा कल्पना भी नहीं कर सकता। और 1.25 लाख वर्ष तक उस मंदिर की मूर्ति को मैं निहारता रहता हूं बिना किसी इच्छा के, क्योंकि एक बालक मुझे दे भी क्या सकता है। तो बताओ मेरा कोई स्वार्थ है क्या? जबकि सतयुग से कलयुग तक मेरे अरबों भक्त हो गए और मेरी भक्ति कर करके मुझसे जाने क्या क्या ले गए। कोई लंका ले गया, कोई कनक भवन ले गया, कोई सोने का कड़ा ले गया, जिसकी कोई राजताज ले गया। अब सोचो, वहीं आपका खेल खत्म हो गया। जहां आपने किसी चीज की इच्छा कर ली, समझ लो आपका खेल खत्म। और हमारी इच्छा उस ईश्वर रूपी बालक रामलला में है, कभी पूरी नहीं हो रही। प्यास कभी नहीं पूरी हो, मिलता रहूं मैं राम। रामलला के दर्शन करना ही मेरा यहां काम। ये मृत्युलोक है, यहां पर मैं महादेव बनकर अमर रह ही नहीं सकता था यदि मैं किसी और अन्य वस्तुओं की इच्छा करता। सब कुछ मैंने गला दिया और काम क्रोध मद लोभ, सारी इंद्रियां गल गई, नहीं है मुझको शोभ। पर मुझको मिल गए रामलला और 12 कला गति जान। उसका ध्यान लगाता रहता कैलाश पे शिव भगवान। तो लेन देन कुछ भी नहीं, इस कारण गति होय। उस मंदिर में जाते राम जी जहां लेन देन नहीं होय। इसलिए लोग मंदिर में तो इसलिए जाते हैं, कलयुग के इंसान की मां उसे कुछ मिल जाएगा, चाहे वो भगवान के दर्शन ही क्यों ना। कोई कहता है पुत्र दे दो, कोई कहता है राजताज दे दो, कोई कहता है मेरे को नौकरी दे दो, कोई कहता है मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। तो कुछ न कुछ मांगने मंदिर में जाया जाता है। और हमारा मंदिर तो दिखाई देता ही नहीं है, मांगने का काम ही नहीं, मंगतों का यहां काम नहीं है। यहां तो सब राम और मैं। अब राम मांगे मुझसे क्या, मैं तो भोले भंडारी हूं। पर उनको बोलना नहीं आता, वह तो त्रिलोक निहारी हूं। और मेरे बालक राम इष्ट देव बोल ही नहीं सकते, वरना मेरी तो इच्छा होती है कि वो त्रिलोक मांगे तो त्रिलोक दे दूं, वो चाहे जो दे दूं, लेकिन वो मांगते ही नहीं है। अब कैसे राम और शिव का ये मिलन, ये मुझे वर्णन नहीं किया जाता। सरस्वती तो नेति नेति कहकर मौन हो गई, वीणा पुस्तक धारणी मौन हुई चुपचाप। भोलेनाथ ये क्या वार्ता कलयुग में बता रहे हो आप। इतना प्रेम मगन में जाना, धन्य धन्य भोले भगवाना। अश्रुपात होने लगा, ब्रह्मवेता सब रोए। अरे भोलेनाथ आप राम लला में 1.25 लाख तक खोए। धन्य धन्य आपकी भक्ति और जग धन्य हो भोलेनाथ।
राम लला तो हर युग में रहे आपके साथ। आज समझ में आया हमको राम लला का ज्ञान, अरे मंदिर में नहीं जाते हैं कभी राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर। त्रेता में आए थे कुछ पल के लिए, पर राजमहल को छोड़ गए और सारी अवध को छोड़ गए, और जंगल की ओर चले राम जी, अयोध्या से नाता ही तोड़ गए। कैसे क्रूर थे अवधवासी, जो जंगल दिया भिजवाए। एक भाई लक्ष्मण साथ था और साथ थी सीता माए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भारत के कंकर पत्थर को श्री राम ने राम बना डाला। जिस पथ पर राम जी चले वनवास में, सारे भारत को स्वर्ग बना डाला। क्योंकि सारे भारत में राम सिया और लक्ष्मण के हैं पांव। अरे शीश नवाओ भारत माता को, धन्य धन्य ये गाओ। रामलला को क्या देखते हो, उनके चरणों को देखो। और राम जी ने अपने चरण कश्मीर से कन्याकुमारी तक वनवास काल में पूरे भारत में डाल दिए हैं। तो देखना हो तो देखो इनको, और देते नहीं दिखाई। पहले इनको देखोगे जब आए राम रघुराई। राम जी तो बाद में आएंगे आपके मंदिर में, पहले उनके चरणों को देखो, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। भगवान शंकर कहते हैं ये कलयुग है। जब तक आप राम को अपने आचरण में नहीं उतारोगे, राम को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, खाली मंदिर में ही देखते रह जाओगे, तो आपका भला होने वाला नहीं। मैं अरबों वर्षों से राम को पलड़े में झुलाता हुआ रामलला को देखता जा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी नहीं। अरबों युग गुजर गए और अमर कर दिया बालक। इससे पूछो ये मारकंड्य है, मरा हुआ था बालक। मुझको देखने लग गया बालक, समझे नहीं कोई मौत। मौत हटा दी मुझ में मैंने, पुण्य बहुत ही होत। ये बालक अजर अमर हो गया, खाली ये मुझे देख रहा था और मैं राम को देख रहा था। इस कारण, क्योंकि बालक की कोई इच्छा ही नहीं थी, वो जिंदगी और मौत को नहीं जानता था। तो ऐसी इच्छा मनुष्य की हो तब राम जी मिलते हैं, अन्यथा आप मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ, दर्शन करो, लाभ प्राप्त उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो राम का स्वभाव बालक जैसा है, बालक के अंदर छल कपट नहीं होता। तो यह प्रसंग अति गोपनीय था, रामलला प्रसंग। जो भी सुने प्रसंग ये, उस पे चढ़े रामलला के रंग। रामलला की धूम है 2000 है 20। अरे शांति हो जाए भारत में जब आए 21। तो 21 20 के बाद आने वाला है, और 21वीं शताब्दी में तो कल के अवतार भी आने वाला है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों ही। इसलिए आप 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम भगवान की जयकारे के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि रामलला अब सो गए। अब किसका करे गुणगान, जब जागेंगे रामलला तब बोलेंगे शिव भगवान जय श्री राम। अति गुप्त प्रसंग उमा में सुनावा, आज तलक नहीं किसे बतावा। लुप्त से लुप्त गुप्त अति राखा, उमा आज तक मैं नहीं भाका। पर सावन मास प्रदोष था, द्वादशी पड़ गई आज, इस कारण शिव बोल रहे हैं कलयुग में महाराज। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।